राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छीमा में स्वागत है। और आज है दिन मंगलवार और इस टाइम पे दोपहर के 12:40 हो चुके हैं, जिस टाइम मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कल मैं नहीं कर पाई थी, काम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि रात लेट हो गई थी, मैं कपड़े धोते धोते भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल स्टार्ट कर लूँगी। और अब बस सुबह में भी अपने काम निपटाए सारे, और फिर वीडियो बनानी थी तो वो भी बना करके अपलोड की, पहुंच जाएगी थोड़ी देर बाद आप लोगों के पास। तो अब बाकी तो मेरा सारा काम हो चुका है, नहा ली हूँ, सिर धो लिया है, और बस अभी थोड़ा सा जो पैकिंग करनी रहती है क्योंकि आज मुझे निकलना है। हम जाएंगे 2:30 के आसपास जाएंगे, 2:30 या 3 हो ही जाएंगे, क्योंकि तो हमें ये कि भी 1 बजे निकल जाएंगे, लेकिन जय स्कूल में चला गया, नहीं माना उसने, रो रो करके ना बिल्कुल वो कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाने देते हैं इसको, आने के बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा और सही। तो बस इस करके थोड़ा सा लेट हो गए, वरना ये था भाई 1 बजे चल पड़ेंगे, और 1 बजे तो वैसे भी बड़ी दोपहर हो जाती है, नहीं निकला जाता। तो अब जाएंगे, और तब तक मैं अपना जो 2-4 जोड़ी जो कपड़े हैं उन पर प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि 1-2 जोड़ी इनके करने पड़ेंगे, और मेरे हैं वैसे प्रेस हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मैं कर लूँगी। और जो सामान है वो डालना रहता है, और थोड़े से कपड़े रहते हैं पीछे, ये इनकी तय लगानी रहती है, क्योंकि रात में धोए थे तो सुबह में सूखे हैं। रात में फिर बारिश भी आ गई थी, ज़्यादा तो नहीं आई लेकिन थोड़ी थोड़ी आ गई थी। और जो मतलब बेडशीट थी दीवान की भी, ये भी, और मेरे माँ काका के जो बिछाने के होते हैं ना, वो धोए थे कंबल और जो बिछाई है, तो वो तो मैंने सारे तय लगा करके रख दिए हैं। बस कपड़े कपड़े रहते हैं, अब इनको तय लगाऊंगी और प्रेस का काम करूंगी और अपना सामान डालूंगी। तो 2:30 हम घर से चल पड़े थे, 2 बजे आ गया था जय। अब थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, वरना 2:35 2:40 हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम चले हुए हैं इस करके। तो फिर मैं तैयार हो चुकी थी उसके आने से पहले ही, फिर उसको भी तैयार कर दिया और अपना चाय पानी पी करके हम निकल लिए थे। लेकिन हमें हमारे जो गाँव का बस स्टैंड है वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, 3 बज गए थे। बस आई उस टाइम पे, 3 बजे बस आई थी। और अब हम इस टाइम पे पहुँच चुके हैं गाँव दरौदी, जो कि नरवाना से पिछड़ा गाँव है, मतलब नरवाना पहुँच जाएंगे, इससे आगे नरवाना ही आएगा। और इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं नरवाना बस स्टैंड पर। बस स्टैंड में बस एंट्री करने वाली है, और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, मतलब हमारे गांव से नरवाना का 35-40 मिनट लग जाते होंगे बस में, ज़्यादा नहीं लगते। और अब नरवाना से हमारा गांव भी दूर नहीं है, 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो अब हम चल पड़े हैं दूसरी तरफ। वैसे तो बस स्टैंड के बाहर हमारी जो गांव की बस है वो रुकती है, लेकिन बस में हमारा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी, ज्योति की तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो ऑटो में चलेंगे, हवा लगती चलेगी, मन तो ख़राब नहीं होगा। और फिर हमें घर का सामान भी लेना था, तो वो भी वहीं से लेना था जहाँ पे ऑटो खड़े होते हैं हमारे गाँव में जाने वाले। तो फिर हमने सोचा कि चलो दोनों काम हो जाएंगे। अब आ चुके हैं, सामान ले लेंगे। और यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, सामान तो हमने ले लिया था जल्दी, क्योंकि एक ही जगह से लेना था। लेकिन ऑटो वाले नहीं चले, क्योंकि ये भी फिर बस के आगे आगे चलते हैं, तो काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पे खड़े रहे। और अब बाकी सामान तो हमने ले लिया था। ज्योति गई है झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि झाड़ू उस दुकान पे अच्छी नहीं थी, तो बस अभी झाड़ू लेकर के आ जाएगी और फिर उसके बाद हम चल पड़ेंगे। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। तो आज है दिन बुधवार, और इस टाइम पे सुबह के 6:30 के लगभग टाइम हो चुका है। तो चाय पानी हमारा हो चुका है, बस अब लगेंगे अपने काम पर। और कल हम आ गए थे, मतलब 4:30 बजे आ गए थे। फिर वहाँ पे चले गए अपने, मतलब चाचा के घर पे बैठे रहे। फिर उठ करके आ रहे थे तो चाचा आ गए, फिर बैठ गए। फिर लाइट चली गई, तो अंधेरे में हम यहाँ पे क्या करते, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह में उठ करके ही देखेंगे अपना काम। तो अब ज्योति लग गई है झाड़ू निकालने के लिए, अब क्लीनिंग का काम करेगी, और मैं बर्तन साफ करके और नहा करके फिर जो खाना बनाने का काम है वो कर लूँगी। तो श्राद्ध निकाल करके फिर जाएंगे खेत में, क्योंकि खेत में भी जो अमावस्या का दिया है ना, वो लगा करके आना है। तो चलिए, मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं मिल लेती हूँ, ऐसे क्या पता फिर टाइम लगे ना मिले, और अपना जो काम है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बर्तन रख लिए हैं, मतलब जो भी मुझे अब यूज करने इस टाइम पे। वैसे तो धोए धाए ही थे, साफ थे, लेकिन फिर भी हो जाता है ना बंद घर में, तो बिस्तर हो, कपड़े हो, बर्तन हो, अजीब सी स्मेल सी हो जाती है उनमें। तो मैंने सोचा कि नहीं, इनको यूज करने से पहले ना मैं एक बार अच्छे से धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। बर्तन साफ करके नहाने के लिए चली जाऊंगी, और नहा करके फिर खाना बनाने का काम करूंगी। और ज्योति अपना जो झाड़ू पोछा है वो काम निपटा लेगी, क्योंकि इतने दिनों में ना फिर हालत खराब हो ही जाती है। लेकिन पिछले साल से अब की बार कम थी। पिछले साल एक तो मतलब जो यहाँ से गए थे ना छोड़ करके, उनका जो सामान था, सामान उठाया था, ईंटें, सामान के नीचे जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा हो रखा था वो वैसे ही पड़ा था। तो वो ज़्यादा बिखरा हुआ था उस टाइम पे। और एक ना चूहे इतने ज़्यादा हो रखे थे, उन्होंने ना बुरा हाल कर रखा था सब जगह पे। बेड में सामान के साथ साथ चूहे बहुत सारे भरे पड़े थे। तो फिर वो सारे बिस्तरे झड़का झड़का करके, और बिस्तरे भी सारे काट करके बहुत बुरी हालत कर रखी थी, क्योंकि ना जो बेड है ना वही काट दिया था उन्होंने, थोड़ा सा जगह कर ली थी बेड में जाने के लिए। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें। और एक अब 3-4 महीने पहले ज्योति आई भी थी एक दिन, तो सारा घर अच्छे से साफ करके गई थी, तो इस वजह से भी कम था। हाँ, बस बाहर थोड़े से जो पत्ते हैं वो पड़े हुए थे, और अंदर नॉर्मली जो झाड़ू पोछा करने से साफ हो गया था। तो अब की बार इतना काम नहीं फैल रहा था जितना पिछली बार था। तो बस मैं बर्तन साफ करके नहा करके खाना बना लूँगी, और ज्योति अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा लेगी। और अब की बार मेरा मूड भी ठीक था पिछली बार की बजाय। पिछली बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि पिछली बार तो हम घर से चले थे ना, वहीं से कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया था। गांव में से निकले ही नहीं थे, तो मैं बाइक से गिर करके मेरे को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, मतलब गला, हाथ, पैर सब कुछ छिल गया था, और सिर भी बहुत ज़ोर से लगा था सड़क के ऊपर। तो फिर वो भी कई दिनों में ठीक हुआ था मेरा, 4-5 दिनों तक बहुत दर्द रहा है सिर में। और फिर मौसी के घर पे आकर के हम बैठे ही थे, मतलब चाय का कप ही हाथ में लिया था, तो फिर हमें खबर मिल गई कि जो मटोर मौसी है उसके जो हस्बैंड है, मतलब हमारे जो ताऊ जी हैं, वो एक्सपायर हो गए। तो फिर मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, मतलब ये हो रहा था कि पता नहीं आज किसका मुँह देखा था उठते ही। तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे हो गया था। और फिर क्या होता है, वैसे मैं नॉर्मली मतलब बात करती हूँ फेस टू फेस, तो उसमें मैं नहीं मतलब महसूस होने देती हूँ अगले को। हाँ, लेकिन वॉइस ओवर के टाइम पे मैं अकेली बैठी होती हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता, मतलब मैं चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाती हूँ, और फिर निकल जाती हैं कई बार, कुछ बातें भी निकल जाती हैं, फिर मेरा गला भी रुक जाता है बोलते बोलते। लेकिन अब की बार जैसे ज्योति आई थी साथ में, तो ठीक था सब कुछ। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, मुझे ये था कि जाना पड़ेगा, वैसे वैसे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। ये मतलब वो नहीं जाता भी, हमें कुछ काम करना भी होता है, और बिल्कुल हमारे गले पे पैर आ जाता है, हम करना भी नहीं चाहते। मतलब मुझे ये था जाना भी पड़ेगा, और जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अमित से पूछा, उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम का लोड हो रखा है, बर्डन बहुत ज़्यादा, मेरे को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैं ज्योति से पूछा, तो ज्योति ने भी एक बार तो मना कर दिया था कि नहीं, गाय दूध नहीं देती है। तो मैंने कहा नहीं, देख लेना। तो फिर उसका फ़ोन आया, मतलब शाम को कि चलेंगे, तो थोड़ा सा ये हुआ कि भाई चलो ठीक है। तब जा कर के वो बात मेरे दिमाग में से निकली कि हाँ, मुझे जाना है, क्योंकि अकेले का मन नहीं करता। अगर साथ में इन दोनों में से कोई आ जाए ना, फिर तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना, फ़र्क पड़ जाता है। इतना वो चीज़ें महसूस नहीं होती हैं जितना अकेले को होती हैं। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, बस अब नहा लूँगी। और ज्योति को मैंने बोल दिया था कि पहले जो किचन है ना वो साफ़ कर दे, मतलब झाड़ू निकाल करके जो पोछा वगैरह है, स्लैब है, वो साफ़ कर दे। बाकी जगह पे बाद में कर लेना, क्योंकि वहाँ पे खाना बनेगा, तो बाकी जगह पे होता रहेगा बाद में। और बस अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और क्या हालत हो चुकी है घर की, बहुत मतलब दिन की दिन हालत ख़राब ही होती जा रही है, क्योंकि एक लेडीज़ के बिना घर घर नहीं होता। बस वही बात है, मजबूरी है, क्या करें। और कई बार ये भी होता है कि चलो इसकी मरम्मत करवा दें। सोच भी रही थी मैं कि अब जैसे गर्मियाँ कम हो जाएंगी थोड़ी सी, अक्टूबर नवंबर में इसका कुछ करवा देंगे, रिपेयर करवा देंगे इसको। लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहना नहीं है उसको, तो फिर क्या फ़ायदा है पैसे लगाने का। तो इस करके फिर हम रह जाते हैं कि चलो देखो, इसको तो ऐसे ही रहना है। फिर वही बात है, ऐसे बंद चीज़ पड़ी पड़ी तो ख़राब ही होती है, चाहे इसकी मरम्मत करवा लें चाहे ना करवाएं। तो इस करके बस फिर मन नहीं करता। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। और बस नहा ली हूँ, अब जा रही हूँ मैं पानी लेने के लिए, क्योंकि जो खाना बनाऊंगी ना, तो वो उसके लिए पानी मैं लेकर के आ रही हूँ। वैसे तो पानी रखा हुआ पीने का, यहीं पे बाहर जो मेन गली है ना, तो वहीं पे कुई है, उस पे से मैं जो पानी है वो लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि बहुत नज़दीक है, बाहर निकलते ही बस। तो अब बनाएंगे खाना।
तो अब जो सिलेंडर है वो लगा लेंगे। और ज्योति रखवा करके चल पड़ी थी, तो मैंने कहा कि मेरे को नहीं लगाना आता, क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं कभी। यहाँ पे भी थे जब ज्योति लगाती थी, फिर बस वहाँ पे मेरी माँ भी लगा लेती है, मास्टर जी भी लगा देते हैं। तो मतलब कोशिश ही नहीं की मैंने, और फिर डर लगता है कि भाई कहीं अच्छे से ना लगे, तो मैं नहीं लगाती हूँ रेगुलेटर, कभी भी नहीं लगाती हूँ। तो ज्योति ने जो रेगुलेटर है वो लगा दिया है, लेकिन पता नहीं हमारी जो गैस है उसको क्या हो रखा था, चली ही नहीं, चला रही थी तो मैं। और इसकी जो नाड़ी है ना वो रुकी हुई थी। पिछली बार श्राद्ध पे ही खाना बनाया था यहाँ पे उसी दिन। तो फिर हमें इसको रख करके चले गए थे अंदर सिलेंडर को, गैस तो खैर यहीं पे रखी थी। तो अब जला करके देखा, नहीं चला। फिर जो मेरे चाचा हैं उनकी गैस लेकर के आए हम। और ये हो रखा था कि कल शाम में देख लेते तो फिर भी ठीक करवा लेते, मतलब रेगुलेटर या फिर जो नाड़ी है ना वो नई मंगवा लेते। देखा भी सही टाइम पे, और वैसे ही लेट हो चुके थे, फिर तो और भी ज़्यादा लेट हो जाते। छोले ले आई थी पीने बात मुझे बड़े कुछ करना है कौन पाटड़ी का खड़िया होना बड़ा गाड़ के दिखा सके मैं। पलटे देखे ज्योति पलटा और कल लाने के बाद ना हम कुछ भी नहीं कर पाए ना। हमने अपनी गैस चेक करके देखी चल रही है नहीं चल रही है। छोले लेकर के आई थी वो भी नहीं भिगोए। फिर एकदम से खाना बनाना शुरू किया, तो फिर जो टमाटर आलू की सब्जी होती है वही बनानी पड़ी। और क्या करती, क्योंकि बस आने के बाद ना बातें करते रहे, बैठे रहे, फिर अंधेरा हो गया। तो फिर अंधेरे में क्या होता, क्योंकि जो इन्वर्टर है ना वो ख़राब हो चुका है। पहले तो सारी चीज़ें थी, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। लेकर के इस चक्कर में नहीं आते कि फिर यहाँ पे फिर ख़राब होंगी, तो बस फिर हमारा कुछ भी नहीं हो पाया। अब सुबह में ये सारी चीज़ें एकदम से देखी, और अब मैंने सोचा कि अब तो बहुत ज़्यादा हम लेट हो जाएंगे। क्यों, इस जो नाली है उसको देखा अच्छे से, इसमें पानी वगैरह भी डाला, ज्योति ने गर्म पानी डाल करके देखा तो धुआं सा निकल रहा था, लेकिन चलिए फिर भी नहीं। और फिर दूसरी जो नाली है वो लेकर के आए, वो रेगुलेटर में मतलब लगाने की कोशिश की, तो जो रेगुलेटर की जो पाइप से होती है जहाँ पे नाली डालते वही टूट गया। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, फिर बाद में ही देखेंगे। अब दोबारा से आएंगे ना जब, तो जो गैस है ना वही चेंज करवा देंगे। तो आज जब बस खाना ही बनाना है, तो खाना जो चाचा की है वो लेकर के बना लिया था। तो जो सब्जी है वो तो मैंने काट करके रख दी थी, और मैंने सोचा कि चलो तब तक जो आटा है वो भी लगा करके रख देती हूँ, गैस आएगी, ऐसे बैठ करके खाली क्या करूँगी। और लेट भी हम हो रहे थे, क्योंकि जो श्राद्ध है ना वो तो सुबह में जल्दी ही निकलता है। बस कल हम ना बेवकूफ़ी कर गए आकर के बैठने की, और यही होता है, बातें करने बैठ जाते हैं ना तो फिर बैठा ही रहता आदमी। इस करके ना बैठना नहीं चाहिए, अपना लगातार लगे रहो, वही ठीक होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हो ही जाता है ना। आने के तुरंत बाद तो काम पर भी नहीं लगा जाता, थोड़ी देर तो हमें ये हो ही जाता है, बैठ जाते हो, फिर बस बातें करने लग जाते हैं, तो फिर बातें होती रहती हैं आगे से आगे, और टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो आटा भी लगा करके रख दिया है, और अब जो बात है वो बना लूँगी, मतलब जो बाती होती हैं। तो घर पे भी मैं दिया लगा दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो लगता ही साल में एक बार है। और जो खेत में है वो भी मैं लगा करके आ जाऊँगी। सोच तो मैं ये रही थी कि 2-3 दिन रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे रविवार को बाबा जो बलवानपुरी है उनकी मान्यता है। पता ही नहीं होता मैं तो कब हमने दिया लगाया था, शायद ये जो था इससे पिछले 2 साल हो चुके हैं वहाँ पे गए हुए, मैं और अमित गए थे। हाँ, उस साल मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उस साल की बात है। मैं श्राद्ध पे ही आई थी, तो अमित आया हुआ था, फिर हम चले गए थे दोनों। और बस अब यहाँ पे जो मंदिर है उसमें भी दिया लगा दूँगी, और खेत में हम बाद में लगा करके आएंगे श्राद्ध निकालने के बाद। तो गैस आ चुकी है, एक साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है, और एक साइड जो कुकर है वो रख दिया है, क्योंकि जो सब्ज़ी है उसमें भी मैं साथ में ही तड़का लगा दूंगी, और जो हलवा है वो भी मैं साथ में ही बना लूँगी। तो घी डाल लेते हैं। और ये जो स्लैब बनवा रखी, मतलब काउंटर टॉप है गैस का, ये बहुत ऊंचा है। नीचे अगर ज़मीन पे हम खड़े होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता जो हम चीज़ बना रहे होते हैं, जैसे कढ़ाई में, कुकर में, कुछ भी। तो नीचे जो पटड़ी है ना वो रखनी पड़ती है, तब जा करके खड़ा होना पड़ता है। और इसमें मतलब जो पीछे के जो 2 कमरे हैं ना उसमें जो फर्श लगवा रखा, उस हिसाब से इसमें जो स्लैब है ना वो छुटवाई थी, क्योंकि ये बाद में एक छोटा सा कमरा था उसको तड़वा करके जो रसोई है वो बनवा ली थी।
तो ये रह गया था उस टाइम पे। अमित को जल्दी थी क्योंकि उस टाइम पे वो गुड़गांव में रहता था, तो वहाँ पे जाने की। और ये रसोई में फर्श लगना रह गया था, तो ये फिर रह ही गया। और इसी करके मैंने हमारा जो घर बनवाया ना वो सारे काम इकट्ठे ही करवाए हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम लगातार करवा लेते हैं और जो चीज़ें रह गई ना तो वो फिर रह ही गई। तो कुछ चीज़ें थी जो हम रखवा सकते थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं होगी ही नहीं, और सच में ही नहीं होती। ये बात भी सच है। तो अब मैं ये सोचती हूँ, जैसे किचन का काम था मैंने पहले छुटवा लिया था कि चलो बाद में करवा लेंगे साल 2 साल बाद, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ठीक हुआ मैंने करवा लिया, बाद में नहीं होना था कुछ भी। और अब तो ये लगता है यहाँ पे तो कि ठीक है नहीं करवाया, ज़्यादा पैसे लगाने का क्या फ़ायदा था जब यहाँ पे रहना ही नहीं था। वो तो उस टाइम पे भी मना कर रहा था कि नहीं यहाँ पे क्या करेंगे पैसे लगा करके ये वो। तो बस मैं ही उस टाइम पे ना बोल बोल करके मतलब बहुत धक्का मैंने कर लिया था, तो ये इतना सा काम हो गया था। लेकिन ठीक है, ये भी काम ही आएगा। वही बात है, बार त्योहार और पे अपना घर ही होता है ना। तो भाई इतना तो हो गया, आदमी आए तो आराम से रहे बैठे। तो जो हलवा है वो बन चुका है, मीठी सेवइयाँ भी बना दी हैं, सब्जी बन रही है क्योंकि जो गैस है ना वो कम चल रही है जिस पे सब्जी रखी हुई थी, बस बनने ही वाली है। और तब तक मैं अपनी जो रोटियां हैं वो भी सेक लूँगी, और फिर जो श्राद्ध है वो निकाल देंगे। और इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर मैं इसमें और जो क्लिप जोड़ूंगी तो फिर वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।